वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आरओ का फुल लेंथ टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, जो आपका बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। जैसा आपका एग्जाम आना है ना अभी 27 जुलाई 2025 को। अब देखो इसमें हम लोग अभी तक 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे 140 पूरे हो जाएंगे ना तो फिर हिंदी के भी क्वेश्चन हैं। तो पूरी जो आप लोग ये सीरीज है ना इसको देखिएगा जरूर। अब 41st वाला क्वेश्चन स्टार्ट करना है हम लोगों को। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1956 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना की थी। ठीक है, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आएगा जरूर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी इन द ईयर 1956? तो इसका करेक्ट आंसर है डी वाला, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये फाउंड करी है आपके डॉक्टर रामदेव मिश्रा ने। ये नाम याद कर लो, किसने करी है फाउंड, ये डॉक्टर रामदेव मिश्रा ने। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी प्रेजेंट बाबा रामदेव नहीं, उस समय 1956 में डॉक्टर रामदेव मिश्रा। और इनको बोला क्या जाता है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, मतलब आपका जो भारत में जो इकोलॉजी है उसके जनक बोला जाता है। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ सकता है आपसे। 42 देखते हैं। इसमें आपका जो अलीगढ़ की संधि हुई है ना उसको लेके क्वेश्चन बोला जा रहा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग देखें क्या बात हो रही है। प्लासी की लड़ाई, ये आपको पता है 1757 में हुई है प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई से पहले फरवरी 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अली नगर की आपका संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो जो आपका अली नगर की संधि है ना, ये आपका ये बिल्कुल सही है। कब हुई है, फरवरी 1757 में। और किसके किसके बीच हुई है, जो समय बंगाल के नवाब थे भैया सिराजुद्दौला, इसी की लड़ाई होती है आपका फिर आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी से, और आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है ये संधि साइन हुई है। प्लासी के युद्ध के पहले हुई है, ये क्वेश्चन वहां पे आ सकता है, अली नगर की जो आपकी संधि है। ठीक है, अब अंग्रेजों का भैया प्रतिनिधित्व किसने करा था, ये रॉबर्ट क्लाइव ने करा था। प्लासी में भी यही आता है, रॉबर्ट क्लाइव और आपका जो एडमिरल थे चार्ल्स वाटसन, उन्होंने करा था। बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी वाला, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपकी सही है। आगे देखिए, मिश्र धातु में यदि कोई एक धातु डैश है तो मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। मतलब अमेलगम जो है वो किसका एलॉय है, तो ये एलॉय है आपका मरकरी का। जो पारा है मरकरी, सिंबल होता है Hg, ये याद रखना। एलॉय बनाते क्यों है, जैसे मान लो कोई ऐसे मेटल है वो इतना सही से यूजफुल नहीं हो पा रहा है, जैसे आयरन है, लोहा, उसमें जंग लग जाती है, तो उसका भी फिर एलॉय हम लोग को क्या करना, बनाना रहता है। फिर आगे देखो 44th वाला, इसमें बोला जरा कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, अब ये आपका करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आया है, करंट अफेयर से। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, जो ट्रांजैक्शन की लिमिट है यूपीआई 123 पे में वो 5,000 से 10,000 कर दी है, तो बिल्कुल सही है। फिर मोदी जी ऑफिशियल विजिट पे गए थे ब्रुनई की 3 से 4 सितंबर 2024 को, और सिंगापुर 4 से 5 सितंबर, बिल्कुल सही। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इस सीरीज में है। ठीक है, क्योंकि डेट वेट जो है अभी यूपी पीसीएस में भी देखा होगा, पूछ ले रहा है। फिर आपका तीसरा स्टेटमेंट जो है ना ये गलत है। इसमें क्या बोला जा रहा है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2028-29। कब करा है, 11 सितंबर को करा है। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना वो 5वीं नहीं है, वो आपकी 4थी वाली है, इसीलिए ये थर्ड वाला जो है ना इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर इसका 44 वाले का कौन सा हो जाएगा, ये होगा सी वाला। तो देख रहे हो कितना किस हिसाब से फैक्चुअल क्वेश्चन करंट अफेयर का भी आ रहा, और ऐसे क्वेश्चन आपको एससीएस के जो करंट अफेयर्स है ना उसी में मिल सकते हैं, क्योंकि हम उसी हिसाब से पैटर्न बनाते हैं। फिर आगे देखिए, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 के संदर्भ में कौन सा आपका स्टेटमेंट बोला जा रहा है भैया, सही है, वही देखना है। प्रारंभ में प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए आयु 23 वर्ष थी, बिल्कुल सही है। इस समय तो 32 है आपका अनरिजर्व के लिए। फिर जो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो यूपीएससी वाली है, यूपी पीसीएस में तो भैया 40 साल तक है अनरिजर्व, उसके बाद और आप बढ़ सकते हो। वर्ष 1860 में प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए आयु को घटाकर 22 वर्ष कर दिए गए थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले 23 था और फिर 1 साल घटा के 22 कर दिया गया था। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, और पहले भारतीय कौन थे जो सिविल सर्विस में गए थे, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये भी फैक्ट जो है याद रखना। फिर आगे आइए, वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित प्रावधानों को संशोधित कैसे किया जा सकता है। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है, कैसे अमेंड करोगे, तो भैया ये जो अमेंडमेंट होगा ना ये होगा आपके स्पेशल मेजोरिटी से, विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति से, रेटिफिकेशन चाहिए राज्यों का भी। फिर आगे देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ठीक है, इनमें से तो जो है वो है भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, ठीक है। केमिकल का क्या इस्तेमाल होता है बायोलॉजी को प्रैक्टिकल करने में, ठीक है, तो ये बात है आपका सी वाला। फिर आगे देखो, अगस्त 1942 में चिट्टू पांडे ने संयुक्त प्रांत के यूनाइटेड प्रोविंस अपना उत्तर प्रदेश के किस स्थान के सभी 10 पुलिस थानों पर कब्जा कर लिया था और एक समानांतर सरकार की स्थापना की थी, पैरेलल गवर्नमेंट। ये पढ़ते हो ना, इसी समय आपका भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट भी चला था, तो पैरेलल गवर्नमेंट चिट्टू पांडे ने करी थी 10 पुलिस स्टेशन। तो ये कौन सा आपका जिला था, मतलब कौन सी जगह पे इन्होंने स्थापना करी थी, तो करेक्ट आंसर है इसका बलिया, ठीक है, कहाँ पे, लेकिन ज्यादा समय चल नहीं पाई थी, फिर अंग्रेजों ने जो है इस पे कब्जा कर लिया था। फिर आगे देखिए, इसमें अलग अलग बुक दे रखी है, वही बताना है आपको। जो धनपाल बुक है ये आपका जो नहीं, जो ऑथर है ये धनपाल जो है लेखक है, ठीक है, ऑथर है। इन्होंने कौन सी बुक लिख रखी है, तो ये लिखी है तिलक मंजरी, ठीक है, धनपाल की हो गई तिलक मंजरी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखो, जो सर्वसेन है इन्होंने कौन सी लिखी है, हरिविजय लिखी है, ठीक है। मयूर ने कौन सी लिखी है, ये लिखे सूर्य शतक, और पतंजलि ने महानंद लिखी है सूर्य शतक, ठीक है। तो ये चीज आपका करेक्ट आंसर 49 का कौन सा होगा, वो हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए का दूसरा हो गया, बी का चौथा, सी का एक और डी का हो गया आपका 3। समझ में आ रहा है। आगे देखो, आमिर खुसरो के बारे में बात हो रही है, तो भैया आमिर खुसरो जो थे ना ये अलाउद्दीन खिलजी के आपके दरबार में थे। तो सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को राजकवि का पद दिया था, राजकवि का, तो इसका करेक्ट आंसर है भैया बिल्कुल सही, इन्होंने पद इनको दिया था, ठीक है। और फिर आमिर खुसरो ने क्या किया था ना, एक नया स्टाइल आपका डेवलप किया था, किसका, पर्शियन का, फारसी का, उसको बोला जाता था सबक ए हिंदी या भारत की शैली, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, करेक्ट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। फिर आगे देखो, किस वर्ष आपका जो अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट है ना, ठीक है, उसको चेंज कर दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया, जो आपकी अस्पृश्यता अपराध अधिनियम है। तो किस वर्ष इसका नाम चेंज करा गया, तो ये हुआ आपका 1976 में हुआ है, ठीक है। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे आंध्र डेल्टा क्षेत्र में सहयोग असहयोग आंदोलन चलाने का श्रेय नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, तो जो श्रेय नहीं दिया जा सकता वो है आपका करेक्ट आंसर ए वाला, सिंगारा वेलू चेटियार, ठीक है, सिंगारा वेलू चेटियार। बाकी जितने भी दे रखे हैं ये असहयोग आंदोलन से जुड़े थे आंध्र प्रदेश में, कौन कौन, कोंडा, वेंकटापया, ए कालेश्वर राव और टी प्रकाशम, ठीक है, ये सब जुड़े हुए थे। फिर आगे आइए, इसमें वो जरा कौन सा ऑप्शन जो है सही मैच नहीं है, वही आपका जीआई टैग को लेके है, ठीक है। तो जो सही मैच नहीं है वो सी वाला है, जो आपका तांगलिया शॉल है, तांगलिया शॉल ये कर्नाटक की नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगी गुजरात की, ठीक है, गुजरात की। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच, जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट था, कार्बन स्टॉक के बारे में क्या है बात हो रही है, तो जो सही मैच है ये आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो कार्बन स्टॉक है ये है 608 मेट्रिक टन, मतलब जो पेड़ पौधों में और जो आपका ओशन वगैरह में, ओशन तो चलो वहां नहीं है मध्य प्रदेश में, पेड़ पौधों में कितनी कार्बन जो है वो स्टोर्ड है, ठीक है, ये बात है। निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व मापने की प्रणाली मसाहत को नहीं अपनाया था, मसाहत को भैया किसने नहीं अपनाया था, जिससे जमीन से हम टैक्स लेते थे ना, एक प्रणाली थी मसाहत, तो जो नहीं अपनाया था वो था आपका डी वाला, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि जो तीनों थे ना, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, इन तीनों ने ये प्रणाली को अपनाया था, ठीक है। फिर आगे देखो भैया, 1946 में बोला जा रहा है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री इटली ने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की घोषणा की। बोले जरा किस वाइसरॉय को इनके साथ भारत भेजा था, तो किसी को नहीं भेजा था इनके साथ में, ठीक है। उस समय वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल थे, और जो 3 मेंबर आपका जो कमीशन था ना, ये कैबिनेट मिशन बोलते हैं हम लोग से, ठीक है, कैबिनेट मिशन बोला जाता है इसमें, ठीक। फिर आगे देखो 57 वाला, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त होकर पौधों और मिट्टी में आपका संग्रहित होने वाले कार्बन को क्या कहते हैं, ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है, जो आपका पौधों और जो मिट्टी में कार्बन स्टोर हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं ग्रीन कार्बन बोलते हैं, ठीक है। कौन सा बोला जाता है भैया, ग्रीन कार्बन बोला जाता है। फिर आगे देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म हैड बीन टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, ठीक है, कौन सा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, तो देखो ये सारी आपकी रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट जो है उच्चतम न्यायालय जो है जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। तो जो लैटिन लैंग्वेज लिए रखा है वो है हैबियस कॉर्पस।
बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि किसी को बॉडी को हमारे सामने लेके आओ, तुमने जैसे किसी पुलिस वाले ने किसी को डिटेन करके रखा हुआ है और पेश नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि नहीं अब पेश करो। आगे आइए, ब्रिटिश सरकार ने कब स्पष्ट किया था कि भारत की संविधान सभा द्वारा बनाया गया कोई भी संविधान देश के उन्हीं हिस्सों पर लागू उन हिस्सों पर लागू नहीं हो सकता जो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो भैया ये कब करा गया था, आपका 59 वाला है, तो ये करा गया है 3 जून 1957 को घोषणा, ठीक है, कि जो आपका आपका ऐसी टेरिटरी जो नहीं मानना चाहते तो उस पर जबरदस्ती आप थोप नहीं सकते हो। अजीब थे भैया, अंग्रेज भी हमारी राज्य हमारी क्षेत्र और हम ही से तुम कह रहे हो कि ऐसे करना चाहिए। फिर आइए, किस शासक के संरक्षण में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद में अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। जो आपका अभिधम पिटक था इसका संकलन, ये इसका जो आपका कंपाइलेशन है ये कौन सी आपकी काउंसिल में, चलिए तो बोला गया थर्ड काउंसिल में हो रहा है, और कौन से शासक के उसमें हुआ था भैया, तो ये थे आपके शासक अशोका, तीसरी काउंसिल, ठीक है, अशोका के आपके संरक्षण में। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इतने ही क्वेश्चन अभी रखते हैं। अब देखो इसमें एंशिएंट हिस्ट्री के भी हो गए क्वेश्चन, मिडीवियल के भी थे, पॉलिटी के भी थे, करंट अफेयर एनवायरमेंट के भी थे। फुल लेंथ टेस्ट है, आगे देखते रहना सीरीज, काफी फायदा होगा आपको। और यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। साथ में पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो। नमस्कार।